जय राधा 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 राधा
450 किलो की थी 10 साल पहले। आज इसका वेट 250 कैसे? पीछे इसकी बहन है, अभी 500 की करीब। देखो हाइट वही और ओ हरि बोल हरि बोल हरि बोल ओ हरि सब बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। बहुत कीर्तन हो गया, नाच लिया, थोड़ी सी कथा सुनेंगे जिसके लिए मैं आया। मैं यहाँ पर क्या करने आया? खाने आया? राजमा खाने? वो भी हाँ। ये तो अच्छा हुआ अर्चना ने मेरे को ये ब्लूबेरी दे दी, नहीं तो मैं आज गोपाल को खा जाता। गोपाल जी को कितनी अच्छी माला दी है ब्लूबेरी। मंजू क्या बोल रहे हैं? थोड़ी देर ध्यान से कथा सुन लो, फिर एक साथ प्रसाद खाएंगे, लंच करेंगे, ठीक है? क्रिकेट का अच्छा, ठीक है। आज देखना नहीं काम अपना, नहीं सीजन चल रहा है, शाम को जाऊंगी। अच्छा।
यहीं पास में हमारा मंदिर है, पता है आप लोगों को? कौन सा मंदिर है? ओके, पूरा नाम क्या है? राधा माधव गौड़िया। राधा माधव गौड़िया मठ। अभी आप सोच रहे होंगे गौड़िया क्या मतलब होता है? राधा माधव तो भगवान का नाम समझ आता है। और मठ का मतलब क्या होता है, इसको समझाने के लिए आया। जो लोग विष्णु के भक्त होते हैं उनको वैष्णव कहते हैं। जो लोग सिर्फ और सिर्फ कृष्ण की भक्ति करते हैं उनको कार्ष्णी कहते हैं। क्या कहते हैं? और जो राधा जी की भक्ति करते हैं उनको कहते हैं गौड़िया। गौड़िया मतलब गोरी, गौरी का। हाँ, राधा रानी और कृष्ण में दोनों में बड़े कौन है? पहले हाथ खड़े करो, कौन कहते हैं कृष्ण बड़े हैं? अरे कौन कहते हैं राधा जी बड़ी है? ये बात सुनी ना, इसलिए तुम बोल रहे हो, पहले से पता था। तो राधा जी को जो बड़ा करके मानता है इसलिए उनको गौड़िया कहते हैं। इसलिए वृंदावन में सब लोग क्या बोलते हैं? गई हो कभी? गई वृंदावन? क्या बोलते हैं वहां पर? दुकानदार क्या बोलते हैं? राधे राधे। रिक्शे वाले? राधे और आप क्या बोलते हैं? राधे राधे। ये मेरा भाई है। तो सब राधे राधे बोलते हैं। क्यों? वृंदावन में राधा रानी का ज्यादा प्राधान्य है, उनकी प्रोमिनेंसी है वहां पर। इसलिए कहते हैं वृंदावन धाम ये राधा जी की कैपिटल है, उनको ज्यादा करके मानते हैं। और मठ का मतलब क्या होता है? मठ का मतलब होता है जहां पर गीता, भागवत जी, रामायण, वेदों की, जहां पर भगवान की कथा की शिक्षा दी जाती है। ये कौन बजा रहा है? अच्छा बच्चा। एक मंदिर में और मठ में क्या फर्क है? देखो वहां पर सनातन धर्म मंदिर भी है, यहाँ पर मठ है ना। तो मंदिर और मठ में फर्क क्या होता है, इसको थोड़ा सा समझ लो। मंदिर वो स्थान होता है जहां पर जाकर भगवान का दर्शन होता है, भक्त लोग दर्शन करने जाते हैं और फिर थोड़ा सा कुछ चढ़ाकर चरणामृत लेकर आ जाते हैं। लेकिन मठ में क्या होता है? दर्शन भी होता है और साथ साथ वहां पर सिखाया भी जाता है। मंदिर में सिखाया नहीं जाता। फॉर एग्जाम्पल, भगवान को भगवान ही क्यों कहते हैं? सुना ना कथा में। अब आज तुम्हारा टेस्ट है, स्कूल की और कॉलेज की छुट्टी, आज यहाँ पर तुम्हारा टेस्ट है। भगवान को भगवान ही क्यों कहते हैं? ये वाली बात मंदिर में नहीं सिखाई जाती। मठ का मतलब होता है जहां पर एजुकेशन दी जाती है, अध्यात्म की शिक्षा दी जाती है, एजुकेशन दी जाती है, उसको मठ कहते हैं। अच्छा, भगवान का मतलब नहीं पता ना? पता है आपको? आज सुन लेना, फिर मैं पूछूंगा कभी मंदिर में। धनवान किसको बोलते हैं? ये तो पता है। जिनके पास पैसे होते हैं। तो धनवान का मतलब क्या? जिनके पास धन हो। जो धन को वहन करता है, धारण करता है, वो क्या हो गया? धनवान। ये बच्ची विद्यावान है, क्या मतलब? विद्या को धारण करती है, विद्यावान। ये अर्चना भाग्यवान है, तो समझ आया? भाग्यवान, धनवान, विद्यावान। ऐसे भगवान, जो भग को वहन करते हैं वो होते हैं भगवान। ये भग क्या होता है भाई? 6 चीजों से बनता है भग, ध्यान से समझना। जिन एक व्यक्ति के अंदर संपूर्ण संपत्ति हो, धन हो, उन्हीं एक व्यक्ति के अंदर संपूर्ण सुंदरता हो, उन्हीं एक व्यक्ति के अंदर संपूर्ण बल हो, उन्हीं के अंदर संपूर्ण ज्ञान हो, और फिर उन्हीं के अंदर वैराग्य भी हो। ये 6 चीजों को कंसोलिडेट करते हैं तो उसको बोलते हैं भग, और जो उसको वहन करता है उसको बोलते हैं। हाँ, ठीक है। आप मंदिर में जाकर किसी से पूछो, पंडित जी इनको भगवान क्यों बोलते हैं? बोले भाई भगवान को भगवान नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? नहीं, इसको डिफाइन करो।
तो ये अंतर होता है मंदिर और मठ में, जहाँ पर दर्शन भी है और साथ साथ यहाँ पर शिक्षा भी दी जाती है कैसे हमको अपना जीवन आगे बढ़ाना है। अब ध्यान से सुन लो थोड़ी देर बस। मैं यहाँ पर भाषण देने नहीं आया, है ना, मैं कोई पॉलिटिशियन तो नहीं है, आप लोगों को कुछ सिखाने आया। तो एक उदाहरण से समझो। कुछ लोग बोलते हैं भगवान तूने मेरे लिए किया तो किया क्या, मैं क्यों तेरे द्वारे पे जाऊं, मत्था टेकूं, ये सब करूं, तूने मेरे लिए क्या किया, है ना, दुख ही दुख दिए, मैं बड़ी दुखी हूं, मैं बड़ा दुखी हूं, ऐसा बोलते हैं। एक बात एक उदाहरण से समझाता हूं। सिंपल वाला। हाँ, एक बार एक भिखारी एक पुल के पास खड़ा होकर भीख मांग रहा था, एक सिक्का दे दो, 5 रुपया दे दो, 10 रुपया दे दो। वहीं पर शाम को एक बहुत बड़ा सेठ खरबोपति वो वॉक करता हुआ जा रहा था। उसने देखा हट्टा कट्टा जवान लड़का, सुंदर भी है, भीख मांग रहा है। उसके पास आया, शर्म नहीं आती तेरे को, काम नहीं कर सकता, भीख उसके लिए जो बेचारा हैंडीकैप होता है, डिसेबिलिटी, कुछ काम करो। तो बोलता है सर कितनी जगह काम किया, सब मेरे को निकाल देते हैं, मेरा थोड़ा दिमाग थोड़ा कम है, गलतियां कर देता हूँ, नुकसान कर देता हूँ, सब निकाल देते हैं, मैं क्या करूं। अब खाना तो है तो भीख ही मांगूंगा और क्या करूंगा। तो उसने ईमानदारी से जो बात बोल दी ना, ये सुनकर उस सेठ का मन बड़ा पिघल गया और उसने कहा अच्छा ठीक है, ये ले मेरा कार्ड, कल ऑफिस में आ जाना, तुमको मैं नौकरी दूंगा। नहीं सर मैं नुकसान कर बैठूंगा। बोलते कोई बात नहीं, काम तो करेगा, जिम्मेदारी तो समझेगा, नुकसान कर कोई बात नहीं, तुम आ जाना। बोलते सर मैं सच्ची सच्ची बोल रहा हूँ, जिसने मेरे को रखा मैंने नुकसान किया है। बोलते इतना ईमानदार तो मेरे को आज तक कोई मिला नहीं जो ये बात बोलता है। बोलते बस मैं जो हूँ सो हूँ, आपके सामने हूँ, हाँ ओपन बुक हूँ मैं तो। अच्छा आ जाए। सेठ गया। अब मूडी होते हैं बड़े बड़े लोग, है ना, कभी ड्राइवर से गाड़ी चलाते हैं, कभी खुद ही बोलते हैं मैं चलाऊंगा, ड्राइवर तो पीछे बैठ, मूडी है ना। थोड़ी दूर आगे वॉक करके वापस आया, बोलते है मैं तेरे को नौकरी नहीं दे रहा। बोलते बस मैं तो जानता था, अब आप बोलते हो भीख क्यों मांगता हूँ, अब पता लग गया। बोलते पागल मेरी बात सुन, तेरे को नौकरी नहीं दे रहा, तेरे को अपने बिजनेस में पार्टनर बनाता हूँ, चल, पैसा मेरा, मेहनत तेरी, हमारी पार्टनरशिप रहेगी 90% और 10% की। बोलता सर आप बिलियनियर हो, खरबोपति, 10% का मतलब पता है क्या, मैं करोड़पति हो जाऊंगा। ऐसा क्या मेरे में देख लिया आपने, मैं आपका 10% का पार्टनर नहीं बन सकता, मेरे पास कुछ नहीं है। बोलता देखो किसने कहा 10% का पार्टनर, तेरा 90 मेरा 10। इसको तो तारे गिरने लगे समझे। बोलते या तो मैं पागल हूं या फिर ये सेठ पागल है। कोई भिखारी को 90% का पार्टनर बनाता है कोई। उसने बोला देख मैंने अपने जीवन में बहुत काम किया, मेरे को काम नहीं करना, मेरे को आराम से रहना है, थोड़ा भक्ति भाव करूंगा, तू मेहनत कर, खूब बिजनेस कर, 90% तेरा, बस महीने के पहले दिन मेरे को 10% आकर मेरे को ट्रांसफर कर दे, मेरे घर में दे दे। बोला ठीक है साहब। अब ये कंपनी चलाने लगा, खूब माल बेचता, दिन रात मेहनत करता। सेठ के पास 6 महीने तक आया ही नहीं, ना कोई 10% ट्रांसफर किया बैंक अकाउंट में। वो भी सोचने लगा ठीक है 1-2 महीना मेहनत में बिजी होगा, 6 महीने हो गए कुछ पैसा नहीं आया। एक दिन उसके घर पहुंच गया, अरे सर मेरे घर में आए, आइए आइए देखिए, देखो कितना आलीशान मेरा घर है, हाँ ये मेरा देखो डाइनिंग टेबल इटली से मंगवाया, ये शैंडलियर देख रहे हो गोल्ड, और ये देखो खिड़कियां देखो, देखो बाहर मेरे चॉपर खड़े हुए हैं, हेलीकॉप्टर खड़े हैं दो। बोलते तूने बहुत पैसा कमा लिया। तो सर दिन रात मैंने मेहनत की। बोलते वो तो ठीक है बेटा, मेरे को उससे कोई लेना देना नहीं, मैं तो आया कि मेरा 6 महीने बीत गए, मेरा 10% कहाँ, ठीक है ना। कहता कौन सा 10%,
वो तो याद है सड़क के किनारे हमारी क्या बात हुई थी? बोलते साहब मेहनत मैं करता हूँ, सोता मैं नहीं हूँ, गवर्नमेंट की टैक्स मैं चोरी करता हूँ, सब तरह की हेडेक मैं लेता हूँ। आपका आप करते क्या हो बताओ तो? सब कुछ मैं करता हूँ, आप क्या करते हो? सही बात है ना? तो ऐसे व्यक्ति को क्या बोला जाएगा बताओ जरा, इसका क्या शब्द होगा? धोखेबाज। और बताओ? हाँ, लालची और अनग्रेटफुल, कामचोर। अरे फोन सब साइलेंट कर लो, चैन नहीं है ना आपको? हजारों बार समझा दिया। अब जिसका फोन बजाना मैं साथ ले जाऊंगा, मेरे को फोन चाहिए 2-4। जिसका 17 प्रो है उसको साइलेंट मत करना, उसको बजने देना। अच्छा, कामचोर, अनग्रेटफुल, धोखेबाज, लालची। ध्यान से बोलना कहीं अपने पे बात ना आ जाए। ये एक स्टोरी थी। अब इसका मतलब बताऊं? मतलब ये है हम आप लोगों को ये इंसान मनुष्य का शरीर मिला है ना? कोई फीमेल फॉर्म है, कोई मेल है, लेकिन कोई कमी है? कितने सुंदर सुंदर रूप है सबका। क्या सबको ऐसा मिल जाता है? सबको मतलब हर आत्मा को मनुष्य शरीर मिलता है? नहीं मिलता। आपके अंदर कितनी आत्मा है? एक है आपके अंदर, अंदाजा लगा लो ठीक ठीक, पक्का। और अगर मैंने आपको गलत साबित कर दिया तो फिर आपको हलवा बनाकर मंदिर ठाकुर जी को भोग देना पड़ेगा। कहाँ रहती है? तो बस फिर तो आना सामने है। आपके अंदर कितनी आत्मा है? एक। आपके अंदर? हे भगवान, सब एक 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 कर रहे हो। देखी नहीं ना, दिखेगी भी नहीं। हमारे सबके अंदर बैक्टीरिया होते हैं कि नहीं? लिविंग सेल है कि नहीं? वो जिंदा कैसे हैं? उनके अंदर आत्मा इसलिए है। और कितने बैक्टीरिया होंगे आपके अंदर? करोड़ भी नहीं बोलोगे, अनलिमिटेड। तो कितनी आत्मा को लेके घूम रहे हो जानते हो? खरबों खरबों, इनफाइनाइट। एक आत्मा नहीं है, इतनी आत्मा को लेकर हम घूम रहे हैं। उनको ये वाला शरीर क्यों नहीं मिला जो हमको मिला? हम लोग खा पी रहे हैं, मौज मस्ती करते हैं, सब कुछ घूमते फिरते हैं, सब करते हैं ना। उन लोगों को ये फैसिलिटी है? हम इस आत्मा को फैसिलिटी है, लेकिन इतनी हजारों लाखों आत्मा जो शरीर में, उसको ये फैसिलिटी नहीं है। इसलिए वो आत्मा भी रोती है, भीख मांगती है कि हमको एक शरीर मिल जाए ऐसा जिससे हम सुख से रह सकें, हम कुछ आनंद ले, कुछ एंजॉय कर सकें। उन आत्मा को नहीं मिलता, हम आपको मिला है। ये वही बात है जैसे वो सारी आत्मा भीख मांगती है और बहुत बड़े सेठ मतलब भगवान आकर उनको फिर नौकरी देते हैं, मतलब 90% अपनी प्रॉपर्टी का उसको मालिक बनाते हैं। 90% क्या? मैं तेरे को घर भी दूंगा, तेरे को घूमने के लिए गाड़ी भी दूंगा, तेरे को बिजनेस भी दूंगा, तुमको रिलेटिव्स भी दूंगा, तुमको फ्रेंड्स भी दूंगा। अकेला कोई रह सकता है? पागल हो जाएगा अकेला, जिसका कोई नहीं है संसार में। घर परिवार भी दिया, बच्चे भी दिए, सब कुछ दिया है। इसके पीछे भगवान का हाथ है कि नहीं है? बताओ, है कि नहीं? मैंने तुमको सब कुछ दिया 90%, मेरे को सिर्फ 10% दे दो। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं मांगता तुमसे। 10% पैसा नहीं, वो मेरे पास बहुत है। 10% अपना टाइम। 24 घंटे में 10% कितना होता है? 24 मिनट। तुम्हारी मैथमेटिक्स बड़ी खराब है। वो तो है। तो पता लग गया मेरे को।
2 घंटा 40 मिनट हो, इतना बेकार मैथमेटिक्स। 2 घंटा 40 मिनट ना, डांट सकता हूँ ना, मेरी शिष्य है ना, मेरे स्टूडेंट है, मैं डांट ये सकता सच हूँ, में वीक है। 33% आए थे बस है ना। मैथ्स में। वो लग रहा है शक्ल से। तो 2 घंटा 40 मिनट, चलो 2 घंटा 40 मिनट बहुत हो जाता है। दिवाली कंसेशन देते हैं 5%। कितना हो गया? 1 घंटा 24 घंटे में हो तो माता स्मार्टफोन तो ले लेते हैं, चलाना नहीं आता। चौबीस घंटे हमारे पास दिए हैं खाने के लिए, काम करने के लिए, काम करते हो ना, स्नान करने के लिए, सोने के लिए, हर चीज करने के लिए हमारे पास 24 घंटा है। आप बताओ, उस 24 घंटे में 1 घंटा भी नहीं है देने को, जिसके कारण हमको 24 घंटा मिला है। समझते हो मेरी बात, मैं क्या बोल रहा हूं? जिसके कारण हमको 24 घंटा मिला है, जिसके कारण हमको ये शरीर मिला है, जिसके कारण ये संसार मिला है, जिसके कारण सब कुछ मिला है, उसको देने के लिए 1 घंटा भी नहीं है हमारे पास। समझ रहे हो? उसके बाद क्या कहते हैं भगवान? काम मैं करता हूँ, इन्वेस्टमेंट मैं करता हूँ, सेविंग मैं करता हूँ, बच्चों को मैं देखता हूँ, स्कूल में मैं ले जाता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ। आप क्या करते हो? चुपचाप बैठे रहते हो। आपको कौन सा 10% दूं मैं? किस बात का 10%? वही वाली बात आ गई ना। इसलिए हम लोग क्या है? कामचोर, धोखेबाज, अनग्रेटफुल। जिसने जो जो बोला था ना, बैक टू यू, सब वापस आप पर आ रहा, हम पर ही आ रही है सारी बात। समझ रहे हो? सूरदास जी का नाम सुना? उन्होंने बड़े सुंदर सुंदर हिंदी के पद लिखे हैं। तो उन्होंने एक कीर्तन में अपने आप को ही गाली दी है, हम लोगों को सिखाने के लिए। कहते हैं, जिसने ये शरीर दिया, जिसने सब कुछ दिया, ऐसो नमक हरामी, ऐसे उन्होंने शब्द बोला कि जिसका नमक खाता हूं उसी के साथ मैं धोखा करता हूं। जिसने सब कुछ दिया उसको मैं 1 घंटा भी नहीं दे पा रहा हूं या दे पा रही हूं। इससे ज्यादा बेईमान कोई हो सकता है? हम लोग बड़े बेईमान हैं। और फिर हम एक्सपेक्ट बहुत कुछ करते हैं, है ना। आप हमारा सब कुछ ठीक रखो, आप हमारे कष्ट को दूर कर दो, आप हमको लक्ष्मी भी भेज दो, फ्लैट में मन नहीं लगता, 500 गज की कोठी तो हो जाए, है ना। ये कार अब बड़ी ऑब्सलीट सी हो गई, अब नई नई आ गई है। एक्सपेक्ट तो हम बहुत कुछ करते हैं, लेकिन 1 घंटा का टाइम दिया, जिसने दिया उसने वास्तव में पेमेंट किया, है ना। हम कहेंगे अच्छा महीने में 1 घंटा दे देंगे, तो महीने में 1 दिन खा लो। कितनी बार खाते हैं दिन में? 3 बार तो मिनिमम हर कोई खाता ही खाता है। खाने के लिए हमारे पास टाइम है सब कुछ करने के लिए 7-8 घंटा कोई सोता भी है, सब कुछ करने के लिए टाइम है, लेकिन जिसके कारण सब कुछ है उसको नहीं दिया जा रहा। आप घर में सोचो, आप पेरेंट्स हो, माता पिता हो, आपके बच्चे आपको पैर तो रोज छुए, लेकिन बात आपकी एक ना माने, कैसा लगेगा? यह फील होता है, बहुत हर्ट होता है क्या नहीं? रोज बच्चा कॉलेज जाने से पहले माता पिता के पैर छुएगा। मैं आपको मानता बहुत हूँ, बेटा ये कर लेना, ये कर लेना, बात नहीं मानूंगा आपकी। वो बोलेंगे तू पैर मत छू, मेरी बात मान ले। इसलिए हम मानते तो बहुत है इनको कि ये भगवान है, लेकिन बात इनकी एक नहीं मानना चाहते, इसलिए उनको भी बड़ा फील होता है। तो उनको फील कराना है कि नहीं? उनको हर्ट करना है कि नहीं? तो क्या करना चाहिए? नाम 1 घंटा बस दिन में, 24 घंटे में 1 घंटा, इतना भी टाइम नहीं है तो फिर मैं नहीं कह रहा, साधु संत वृंदावन के पता क्या बोलते हैं? तुम्हारे जीवन को धिक्कार है, डूब मरो, इससे अच्छा तो डूब मरो। बोले कहाँ डूबे? नाला है ना ग्रेटर फरीदाबाद के पास, अच्छा है।
तो जरूरी नहीं है ना कि बैठ के करना है, चलते फिरते हर स्थिति वो भी में माइक में बैठ- तुमको दूंगा। नहीं वैसे आप भी ऐसा अच्छा कर- भाषण देती ऐसा हो। कर सकते हैं ना, ऐसा कर सकते हैं हाँ ठीक कह रही है वो। ऐसा नहीं है कि बस ऐसे बैठ के करना है, चलते फिरते, लेटे हुए भी, बैठे हुए भी, और चलते हुए भी सब्जी खरीदने जा रहे हैं, माला करो। क्या शर्म की बात है? कोई पाप कर रहे हो? कोई पाप किया जा रहा है? नहीं। जो सड़क पे खड़े पाप करता है उसको शर्म नहीं आती, और हम माला लेके जाएंगे, हमको क्यों शर्म आएगी? नहीं आनी चाहिए ना। ये मेरी अपनी पर्सनैलिटी है, मैं पढ़ा लिखा हूं, मैं सुंदर हूं, और मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, और मैं थोड़ा सा भगवान की तरफ मेरा डायरेक्शन है। मैंने क्या गलत काम किया? कॉलेज में या किसी के काम पर कोई ऐसे देखे, अरे ये क्या कर रहा है, ऐसे ऐसे क्या है ये, तो क्या कर रहा हूं मैं? कोई गलत काम कर रहा हूं? ऐसे बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। मैं भी जब कॉलेज में था तो ये होता था सब। हाँ, सारे बच्चे लोग ये क्या करता है, ये क्या करता है। मेरे को कभी शर्म नहीं आई। मैंने कहा ये मैं माला करता हूँ। ओ पंडित जी, पंडित जी। मैं कहा हाँ पंडित जी, तुमको कोई परेशानी है? मैंने कहा आपको कोई परेशानी नहीं। फिर ये क्या होता है, फिर बिठाकर बड़ी देर तक बहस होती रही। अरे ये जब बूढ़े हो जाएंगे तब, ये क्या, तुम जवानी में 17-18 साल के टीनेजर मौज मस्ती करो, इधर घूमो उधर घूमो, ये घूमने फिरने की उम्र है। ये 60 के बाद 70 के बाद जब कोई काम नहीं होगा तब देखा जाएगा। ऐसा भी होता है ना। ये बूढ़े लोगों का काम है ना। यहाँ कोई बूढ़ा है? मैं तो किसी को नहीं देखता। है कोई बूढ़ा यहाँ पर? हाथ खड़े करना। कहाँ बूढ़े हो? 32 साल की उम्र नहीं है। देखो सब जवान जवान बैठे हैं। बूढ़ा किसको कहा जाता है जानते हैं? हा? एक दिन आप लोग भी बूढ़े होंगे ना? नहीं होगी? ओह, तो कौन सी दुनिया में है? कहती नहीं मैं नहीं होंगी। पता क्यों? क्योंकि सच में कोई बूढ़ा नहीं होना चाहता। कोई बीमार होना चाहता है? भाई अच्छी सी बीमारी लगे, कोई उसका नाम भी बड़ा अच्छा सा OCD, बढ़िया सी बीमारी हो, दवाइयां भी थोड़ी स्टैंडर्ड की हो। मैं अपने इंस्टाग्राम में प्रोफाइल डालूं, मैं देखो क्या IV लगाया हुआ है मैंने, बढ़िया सा कैंसर हो, ऐसा कोई सोचता है? तो बीमार कोई होना चाहता है? बूढ़ा कोई होना चाहता है? मैं तो नहीं होना चाहता, लेकिन मैं रोक नहीं सकता ना। अब मैं बूढ़ा हो गया, लेकिन कुछ साल पहले मैं भी अच्छा था, जवान था, सुंदर लगता था, अभी भी सुंदर हूँ, ऐसी बात नहीं पता है मेरे को पता है। लेकिन न बीमारी रोक सकते हैं, न बुढ़ापा रोक सकते हैं, समझ रहे हो। और तीसरी चीज क्या है? कोई मरना चाहता है? हाय, सुनकर ही डर लगता है। डर लगता है कि नहीं? फ्लाइट जब गिर जाती है उसके बाद फ्लाइट पे चढ़ने के लिए बड़ा डर लगता था, पता नहीं कौन सी गिर जाए, डर होता है ना। कार एक्सीडेंट्स होते हैं ना, किसी ना किसी की कोई खबर सुनने में आती है ना, मरने से भी डर लगता है। ये सब चीजें हम नहीं चाहते, लेकिन नहीं चाहने पर भी हम इसको रोक सकते हैं, ये मेन बात है। हम उसको रोक नहीं सकते। जो गौतम बुद्ध हुए ना, सिद्धार्थ नाम था उनका, कितने बड़े अमीर घर के राजकुमार, ऐशो आराम में रहते, चारों तरफ सेवक ही सेवक रहते, खूब मौज मस्ती में रहते। लेकिन उन्होंने एक दिन एक बच्चे को खेलते हुए देखा। अरे वाह, बच्चा कैसे खेल रहा है, दौड़ लगा रहा है। कुछ दिन के बाद फिर एक जवान को देखा, सुना ना। फिर किसको देखा? फिर देखा एक बूढ़े को देखा, और फिर एक दिन कोई अर्थी पे ले जा रहा था, तो उसके घर में एक उनको टीचर पढ़ाने आते थे। तो पूछते थे कि गुरुजी ये क्या है, ये अलग अलग क्यों है,
वो बच्चा था, वो जवान था, फिर एक बूढ़े को देखा बेचारा ऐसे ऐसे चल रहा था, फिर एक किसी को ले जा रहे थे ये गद्दे पे उठाकर। तो गुरुजी ने बोला बेटा यही जीवन का सीक्वेंस है। हम सब बच्चे, फिर हम जवान होंगे, फिर हम बूढ़े होंगे और फिर हम एक दिन मरेंगे। बोलते मैं भी, बोलते तुम भी और मैं भी, सब। बस ये सुनकर सिद्धार्थ जी को वैराग्य हो गया कि भाई जब मेरे को बूढ़ा होना ही है और जब मेरे को मरना ही है तो फिर ये सुख सुविधा ऐसे करूंगा क्या मैं। तो गुरुजी एक बात बता दो, क्या मैं सब समय बच्चा रह सकता हूँ? बोलते नहीं बेटा। अच्छा मैं सब समय टीनेजर रह सकता हूँ? बोलते नहीं बेटा। तो मेरे को एक दिन बूढ़ा होना पड़ेगा? बोलते हाँ। बस ये सारी बात को बहुत ध्यान से और सीरियसली उन्होंने लिया और इतने बड़े संत बन गए थे। समझ रहे हैं? इतने बड़े राजकुमार और फिर इतने बड़े वैरागी। तो बूढ़ा किसको कहा जाता है जानते हो? ये जर्मनी से आई ना, जयश्री इसका नाम, ये बच्ची, ये देखते ही देखते जब मैं वहां जाता था जर्मनी में तो ये ऐस इतनी थी यहाँ तक आती थी। मैं अपनी माँ का हाथ पकड़ कर आती थी, इतनी सी। आज देखो कितनी बड़ी हो गई है कुछ सालों में ही। तो बूढ़ा किसको कहते हैं? ध्यान से सुनो थोड़ी देर, बैठिए। ये मेरे चाचा चाची अच्छा यहीं रहते हैं? 5 माँ की पेट में जो बच्चा होता है उसको क्या बोलते हैं? उसका शब्द क्या है? शिशु। शिशु तो नहीं बोलते, इंग्लिश में बोल दो, फीटस बोलते हैं। ठीक है। जब बच्चा जन्म लेता है फिर उसको क्या बोलते हैं? न्यू बॉर्न बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? टॉडलर। उसके बाद चाइल्ड। चाइल्ड के बाद टीन। टीन के बाद अडल्ट। अडल्ट के बाद यंग तो पहले हो गया, रिवर्स क्यों कर रही हो? अडल्ट के बाद क्या? मिडिल एज। मिडिल एज के बाद अच्छा चलो आने दो, मेच्योर। उसके बाद अच्छा वेरी ओल्ड। उसके बाद वो मरना बोलना ही नहीं चाहती, जैसे बोले 5:15, 5:30, 5:45, 6। तो बुढ़ापे के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? अरे बुढ़ापे के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है? फिर से जन्म लेंगे, फिर से पहले मर तो जाओ। नहीं मतलब आपको नहीं कह रहा, मतलब पहले मर तो सही। बुढ़ापे के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? डेथ होती है ना। अब ये बताओ, यहां से प्रूफ हो गया जो मरने के निकट है उसको क्या कहा जाता है? ओल्ड एज, बुढ़ापा। बुढ़ापे का मतलब ही है जो मरने के पास में है। अब ये बताओ कौन ऐसा है, कौन सी एज ऐसी है जिसमें कोई मरता नहीं? माँ की पेट में बच्चे मरते नहीं? अच्छा जन्म लेने पर भी मरते हैं कि नहीं? छोटे छोटे बच्चे भी जाते हैं कि नहीं? जवान भी जाते हैं कि नहीं? अडल्ट भी जाते हैं कि नहीं? वो तो बूढ़े नहीं हुए थे, फिर वो कैसे चले गए? क्योंकि सारे ही बूढ़े हैं। इस संसार में जो आया वो देखने में लग रहा है बच्चा है, जवान है, लेकिन वास्तव में वो सारे ही बूढ़े हैं, क्योंकि कोई कभी भी कैसे भी जा सकता है। जब जहाज गिरा था 2-4 बच्चे भी मरे थे ना, वो तो बूढ़े नहीं हुए थे बेचारे, फिर वो कैसे मर गए? इसलिए बुढ़ापे होने की देर नहीं करनी है। जो मेरे साथ स्टूडेंट जो बहस करते थे, आर्गुमेंट करते थे कि तो बूढ़े होंगे तब करेंगे ये सब, अभी तो मौज मस्ती करो। तो मेरा उनका क्रॉस आर्गुमेंट ये था कि बूढ़ा कौन नहीं है ये प्रूफ करके दिखाओ, और मैं ये प्रूफ कर रहा हूं कि सारे बूढ़े हैं। इसी एग्जांपल से प्रूफ किया था, है ना।
बूढ़ा कौन नहीं है, और मैं कह रहा हूं बूढ़ा सब हैं। भले ही हम लोग जवान हैं अभी, लेकिन हम भी बूढ़े ही हैं, क्योंकि नो गारंटी नो श्योरिटी। समझ रहे हैं? इन सब चीजों पे ध्यान देना। इसलिए एक चीज होती है, जैसे मैं इनको कोई गिफ्ट दूं और ये थैंक यू भी ना बोले तो कैसा लगेगा? बुरा लगेगा ना। हमारे बॉडी में कितनी किडनी होती है? 10? दो ही होती है बस। अच्छा, नहीं वो सोच रही है आत्मा का तो इतना बता दिया। वही तो मैंने कहा शायद एक्स्ट्रा कुछ। डॉक्टर की लैंग्वेज में पूछोगे तो 3 किडनी होती है, 2 तो होती है। स्किन इज ऑल्सो किडनी, मतलब स्किन भी किडनी का काम ही कर दिया। वो फिर बड़ा दूसरा डायरेक्शन हो गई बात की, लेकिन वैसे कितनी होती है? 2। जीने के लिए कितनी चाहिए होती है? 1 से भी हो जाता है ना। मान लो मेरी दोनों किडनी खराब हो जाए और मैं बोलूं एक डोनेट कर दो, इन्होंने मेरे को 1 किडनी डोनेट कर दी। अब ये भी 1 से जी सकते हैं, मैं भी जी सकता हूं। तो जहां मेरा किडनी ट्रांसप्लांट हुआ, सब कुछ ठीक ठाक हो गया, मैच कर गया और मैं ठीक हो गया, उसके बाद मैं बोलूंगा बाय, बोलकर चला गया है, तो मैं अच्छा कहलाया जाऊंगा? मैं अच्छा व्यक्ति होऊंगा? सोच कर देखना इसको। जिसने मेरे को जीवन बचाने के लिए 1 किडनी का दान दिया, मैं सारा जीवन उसको भूल सकता हूँ? कभी भूलूंगा? जो भी मुझसे पूछेगा मैं उनका नाम जरूर लूंगा। इनके कारण मैं जिंदा हूं, इनके कारण सब कुछ, इनके कारण सब कुछ। मरते दम तक उनको एहसान कभी नहीं भूल सकता। यस और नो? तो सोचकर देखो, जिसने 1 किडनी डोनेट की उसको हम सारा जीवन भूलते नहीं है, एहसान नहीं भूलते उसका। और जिसने हार्ट दिया, लीवर दिया, किडनी दी, आंखें दी, नाक दिया, दांत दिए, कान दिए, हाथ दिए, पैर दिए, पेट दिया, सब कुछ दिया, उसको थैंक यू कहाँ है? 1 किडनी जो देता है उसका इतना धन्यवाद दिया जाता है, कभी भूला नहीं जाता। और जिसने इतना सुंदर शरीर दिया, सोचो आंखों के ऊपर ये आईब्रोज ही ना हो तो कैसा लगेगा? ये तो बहुत बड़ी साइंस है। आते ना तुम्हारे पास? हाँ, फिर आर्टिफिशियल बना देते, जो भी है, मतलब अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा लगेगा? इतनी छोटी सी चीज है जिसके बिना हम जिंदा रह सकते हैं, है ना। ये कोई बहुत इंपॉर्टेंट रोल था ना, लेकिन उसका भी एक बहुत रोल है ना। हाथ के नाखून है, इसका क्या लेन देना था? क्या इसके बिना जिंदा नहीं रह सकते? किस लिए नाखून किस लिए होते हैं? इतनी बढ़िया बढ़िया नेल पॉलिश, वाह, हरी, पीली, लाल, स्काई ब्लू और कौन कौन से रंग, पता नहीं, मैजेंटा, रोज नए नए लगाते करते हैं। लेकिन इसका रोल क्या है? ये किस लिए दिया भगवान ने नाखून? नेल पॉलिश लगाने के लिए तो नहीं दिए। नाखून से थोड़ा माला जप होती है। स्किन से जितना पसीना जाता है ना, वो सारा डर्ट पसीना ये नेल अब्सॉर्ब करता है। ये डर्ट ही है, ये जो नेल्स होते हैं, नाखून होते हैं। इतना सोच समझकर ये शरीर बनाया गया, नहीं तो पसीना ऐसे टपकता रहे कैसा लगेगा? लेकिन वो आकर यहाँ पर एंड पे आकर रुक जाता है और नाखून के रूप में बन जाता है। हाँ, उसको आप फिर पैचअप कर लो, कलर कर लो, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। लेकिन उसका जो रोल है ये है। स्किन का कितना बड़ा रोल है, आंखों का, कानों का। कान क्या करते हैं? बस सिर्फ सुनते हैं। और क्या है? एयर का भी कुछ सर्कुलेशन। साइंस स्टूडेंट नहीं है केशव जी? ये है हमारे IIT गोल्ड मेडलिस्ट। ईयर का रोल क्या है? सुनना। और क्या है? एयर प्रेशर बैलेंस बनाता है। सिर्फ सुनना नहीं होता, एयर प्रेशर को बैलेंस बनाते हैं कान। लाइट में क्या? वैसे भी हाँ, एक्सपीरियंस। अंडर वाटर। तो इतना इसका रोल है ना, पूरे शरीर का कितना रोल है ना।
पैर से लेकर सिर तक कितना रोल है इसका। तो जिसने इतना कुछ दिया है, एक किडनी जिसने दी उसका इतना धन्यवाद, और जिसने पूरा शरीर दे दिया, कहाँ है उनका धन्यवाद? कितने उनको हम थैंक यू बोलते हैं? कितनी बार? हर रोज नहीं बोलते। इसलिए हम लोग भी क्या है, चोर है, हम लोग अच्छे लोग नहीं है। क्योंकि जिसके कारण सब कुछ है उसी को ही हम धन्यवाद नहीं देते हैं। लेकिन देना चाहिए कि नहीं? अब कैसे दोगे? ये अमेरिका तो है नहीं, यूरोप तो है नहीं कि हर बात बात पे धन्यवाद, थैंक यू। वो बेचारी वाइफ पानी लेकर आती है तो हस्बैंड को उसको थैंक यू बोलना पड़ता है। मैंने कहा भाई इतने फॉर्मल क्यों होते हो घर में? हम तो कभी कभी बोलते हैं स्पेशल ओकेजन पर। यहाँ तो पति बोलते हैं पानी लाइए, ओए, सुनती नहीं है। बात बात पे तो थैंक यू नहीं बोलते, उसको रिजर्व रखते हैं। मैं बता रहा था लोगों को जाकर, मैंने कहा हम ना इंडिया में बहुत अच्छा ट्रेंड है हमारा, हम इस चीज को रिजर्व रखते हैं स्पेशल ओकेजन के लिए। बात बात पे थैंक यू, उसको मजा ही खराब हो जाता है, उसकी इंपॉर्टेंस ही नहीं रह जाती ना। He travels with me in America. He's from America. He knows this. I speak this very often. With everything, thank you. You open the door for the car, thank you. Offering a cup of water, thank you. Offering a fruit, thank you. Everything is thank you. In India, we don't do this. We keep this reserved for a special occasion. है ना? एंड थैंक यू की जगह यहाँ पे हम लोग ब्लेसिंग्स देते हैं। हाँ, हम लोग ब्लेसिंग्स देते हैं। यस, ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। विशेस देते हैं, है ना? तो कितना अच्छा, छोड़ो ये दूसरी बात है। लेकिन उन भगवान का भी धन्यवाद कैसे दिया जाएगा? रोज बोलेंगे थैंक यू थैंक यू थैंक यू? नहीं। सबसे बेस्ट वही है जो मैंने पहले बताया था, 1 घंटा किसी टाइम भी। ये नहीं कि सुबह ही बैठना है जी और एक साथ ही 1 घंटा पूरा बैठना है, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो हम माला पर जप करते हैं ना, देखो ये माला, एक माला जप करने पर, थक गए तो ऊपर बैठ जाओ, ऊपर बैठ जाओ। एक माला देखो यहां से यहां पर करने में कितने मिनट लगते हैं? आपको कितनी देर लगती है? 5 to 10 minutes। ज्यादा से ज्यादा 7 मिनट, या जिसको मैक्सिमम 10 मिनट लगते हैं। 1 घंटे में कितने होंगे? अगर 10 मिनट लगते हैं एक माला करने में, 6 माला हो गई ना, हो गया, थैंक यू। ये माला पर मैं जब कर रहा हूं, कौन सी उम्र से, कौन से साल से? 1997। और अब कितना चल रहा है? 25। कितने साल हो गए? 97 से अभी तक। मैथ्स तो खराब है इसलिए मैं चुप हूँ। इसलिए वो चुप है। 28 हो गया ना। ये बिल्कुल वाइट थी, अब देखो कैसी है। आपकी माला बहुत बड़ी है, हमारे को आपने बहुत छोटी छोटी दी है। छोटे बच्चों को छोटी दी जाती है, जब बड़े होंगे तो बड़ी मिलेगी। हाँ, तो ऐसे ही 6 माला 1 घंटे में हो जाएगी, समझ रहे हो? यही भगवान को, जिनके कारण सब कुछ है, उनको थैंक यू बोलने का सबसे अच्छा तरीका। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। मेरी जीभ घिसी नहीं, मैं 96 नहीं, मैं चैंटिंग तो कर रहा हूँ 91 से। अब चल रहा है, कितने साल हो गए? 35 साल हो गए ना। मैं अगर जीभ दिखाऊं, दिखा नहीं रहा किसी को, अपनी देख लूं, अभी तक घिसी नहीं, वैसे की वैसी है। तो कहने का मतलब नाम जप करने से जीभ घिस जाएगी? नहीं, ग्लो आएगा। ग्लो आएगा ना? आ रहा है ना? हाँ, अच्छी बात है, आना भी चाहिए। इसमें नुकसान क्या है, साइड इफेक्ट क्या है? स्ट्रेट इफेक्ट है सीधा, साइड इफेक्ट कुछ है ही नहीं। हाँ, इसमें कभी किसी का नेगेटिव तो होगा ही नहीं, पॉजिटिव ही होगा। इसलिए आप खाएंगे तो आपको ही लगेगा, ये नहीं कि आपने भोजन खाया और पड़ोसी को लग जाएगा, ऐसा होगा? तो हम हम भले घर में 5 लोग 4 लोग एक साथ रहते हैं, लेकिन हम सारे क्या हैं? इंडिविजुअल ही हैं।
है ना, जो खाएगा उसको ही लगेगा ना। ऐसे ही हम भगवान का नाम करेंगे, लेकिन इसमें ये लाभ होगा, हम करेंगे तो उसका बच्चे को भी लगेगा, हस्बैंड को भी लगेगा, वाइफ को भी लगेगा, होगा। घर में एक व्यक्ति भी करे तो पूरे घर का बेनिफिट है, मंगल होगा तो पूरे घर का ही होगा ना। इसलिए आप सबको यही बात सिखाने समझाने मैं यहाँ पर आया। इसको कहते हैं गौड़िया मठ, जहाँ पर इंस्पिरेशन दी जाती है, जहाँ पर सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है, ना कि बस गए हाँ बड़े अच्छे थे, बड़े अच्छे थे, सुंदर था, चरणामृत लिया, 10 रुपया डाला, हो गया काम। सीखा क्या? कुछ सीखने को नहीं मिलता। इसलिए मैंने आपके अपार्टमेंट के पास में ही 21C में मंदिर बनाया। किसके लिए? अपने लिए नहीं, मैं तो यहाँ रहता ही नहीं, मैं तो घूमता रहता हूँ। आप लोगों के लिए वहाँ पर जाओ, शाम को माता प्रभु कथा करते हैं, इतनी अच्छे सिंपल लैंग्वेज में बेसिक्स समझाते हैं, कीर्तन होता है, आरती होती है। एक रूटीन बनाओ कि शाम को आरती में वहाँ पर दर्शन करने जाना, आधे घंटे के लिए, है ना। जितना पॉसिबल हो सके आप आइए, ठीक है अर्चना जी? थैंक यू। आज तो थैंक यू बोलूँगा, आपने इतनी मेहनत करके हम सबको बुलाया, और आप अपने रिलेटिव्स फ्रेंड्स को बुलाया, कुकिंग भी किया, सब कुछ किया, तो सच में आपने कहा था घर में आना एक दिन, तो आ गया मैं आज, है ना। अच्छा, हरे कृष्णा। एक बार जोर से बोलो, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप बोलो, आप बताओ कि आप में क्या ट्रांसफॉर्मेशन, क्या परिवर्तन? बहुत अच्छा बोलना हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रणाम गुरु जी के चरणों में, राधा माधव जी के चरणों में, और मेरे लड्डू गोपाल के चरणों में। मैं अपनी जर्नी स्टार्ट करूंगी, लाइक मैं 41 इयर्स की हूँ, और 41 इयर्स में मैंने 30 इयर्स बिल्कुल वेस्ट कर दिए अपनी लाइफ के। मैं शायद अब फील करती हूँ कि वो मैंने वेस्ट कर दिए। 30 इयर्स के बाद मेरी लाइफ में एक छोटा सा चेंज आया। सबसे पहले मैं बचपन से ही स्पिरिचुअल तो हूँ बिकॉज ऑफ माय पेरेंट्स, क्योंकि मेरी मम्मी बहुत स्पिरिचुअल है, तो उनकी वजह से मेरे को एक हैबिट थी कि डेली मुझे मंदिर जाना है, शिव जी को जल चढ़ाना है। मेरे दादाजी जो हैं वो बिल्कुल सिखी हैं, तो हम लोग बिल्कुल घर के साथ, हमारे गुरुद्वारा था, तो हम डेली, हमारा रूटीन था कि हमें स्कूल भी जाना है तो गुरुद्वारे मत्था टेक के जाना है, रूटीन था। 9th स्टैंडर्ड में मुझे चिकन पॉक्स हुआ। हम लोगों के घर में कोई भी मंदिर नहीं था, कोई जोत नहीं चलती थी, हम लोग सिक्खी एक प्रथा से चल रहे थे, तो बस हाथ जोड़ते थे, जनरल जोत एक कॉर्नर पे जलाते थे और हाथ जोड़ते थे। तो मेरे को 10th स्टैंडर्ड में मुझे चिकन पॉक्स हुआ। अब उस चिकन पॉक्स के दौरान बहुत सारी चीजें ऐसी हुई कि मेरे घर में मंदिर बनाया गया। उस मंदिर में हर भगवान की मूर्ति की स्थापना करी। सबसे बड़ी मूर्ति हमने सबसे पहले माता रानी की लेकर आए, और वहां से हमने शुरू किया। और पता नहीं वो मेरे अंदर इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन था आफ्टर 10 कि बस मैं पूरा मंदिर नवरात्रों में ऐसे सजाना और इतना करना, मेरी मम्मी मेरी लड़की पागल हो गई है। ठीक है, ओके चलो कोई नहीं, धीरे धीरे नहीं, तब उतनी नहीं हुई थी, फिर अभी ज्यादा हुई, मैं बताऊंगी। तो उसके बाद फिर मैं नवरात्रे पूरे रखना, नंगे पैर मैंने 9 दिन रहना, माता के मंदिर जाना, पूरे व्रत रखना, दिन में एक बार नमक खाना, 10th स्टैंडर्ड से। तो ये सब मैंने बहुत लंबा समय तक ये सब मैंने किया। उसके बाद कॉलेज में भी मैंने ये किया। कॉलेज में जाके थोड़े बच्चे बिगड़ जाते हैं, तो वो मैं भी बिगड़ गई। ठीक है, मेरा सर्कल सब ऐसा हो गया कि मैं भी क्लब्स जाने लग गई, ड्रिंक करने लग गई। नॉनवेज मैंने कभी नहीं खाया लाइफ में, बट हाँ ये सब मैंने जरूर किया। तो जैसे सब लोग होते हैं, लाइक मैंने भी कुछ ऐसा ही किया। उसके बाद जाके शादी हो गई, बच्चे हो गए, सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। इट्स ओके, जितनी पूजा नॉर्मल सब करते हैं उतनी मैं भी पूजा करती थी, बट मैं नवरात्रे बहुत करती थी। और 10th स्टैंडर्ड में एक मेरा फ्रेंड था, उसकी मम्मी वृंदावन बहुत जाती थी। तो पता नहीं उनके मन में क्या आया, मैं उसके घर जाती थी। उन्होंने मुझे बोला, अगर मैं तुझे लड्डू गोपाल लाके दूं तो तू सेवा करेगी? मैंने कहा क्या करना होता है मुझे नहीं पता, आप मुझे बताओ। उन्होंने बोला कुछ नहीं, जो तू खाएगी
उनको भोग लगा के और तू खा लियो। मैंने कहा अच्छा ठीक है, और मुझे नहीं पता था कि प्याज लहसुन का भोग नहीं लगता, तो मैंने कहा ठीक है। तो मैं जो खाती थी, फिर मुझे बोला नहीं बेटा, प्याज लहसुन अगर जिसमें भी हो, तामसिक चीजें कुछ भी, वो भोग नहीं लगा रही, तो आप कुछ नहीं कर सकते, आप दही रोटी खिला दो, आप फ्रूट दे दो, उनको अर्पण कर दो, दूध अर्पण कर दो। मैंने कहा ठीक है, मैंने उनके अकॉर्डिंगली करना शुरू किया। फिर सब कुछ, जब मैं बड़ी हो गई, शादी हो गई, तो जब शादी हुई तो मैंने मम्मी को बोला मुझे लड्डू गोपाल चाहिए सेवा के लिए। तो शादी के दौरान मुझे मम्मी ने एक लड्डू गोपाल साथ में, मम्मी ने मुझे साथ में लड्डू गोपाल दे दिए कि ठीक है तू इनकी सेवा करियो। अब उसके बाद जब मैं चली गई तो मेरी मम्मी से सेवा नहीं हो रही थी। मम्मी कह रही भाई तू अपने लड्डू गोपाल अपने, और मेरे सपने में वही लड्डू गोपाल आ रहे हैं जो मुझे सबसे पहले मिले। अब मेरे को भी मन में, दिल में बेचैनी हो रही थी कि मेरे को उनकी सेवा करनी है। तो मम्मी ने बोला तू इनको लेके जा, हमसे तो भाई इसकी सेवा नहीं हो रही। मैंने कहा अच्छा ठीक है। मैं खुशी, तभी मेरे पास 2 लड्डू गोपाल है। तो फिर मैं फटाफट खुशी से उनको लेकर गई और मैंने उनकी सेवा करना शुरू करा। अब उसके बाद ठीक है, लाइफ मेरा बहुत इजी चल रहा था, और मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी बहुत डिफिकल्टी से हुई है, बहुत ज्यादा, 3 साल के बाद हुई थी और बहुत डिफिकल्टीज आई थी मुझे। तो इट्स ओके, मैंने सिर्फ, और मेरे को जन्माष्टमी में मैं हॉस्पिटल में एडमिट थी। अब मैं मम्मी को ट्रेनिंग दे रही हूँ कि उनको कैसे सजाना है, कैसे भोग लगाना है, और मेरे को दर्शन करने की बहुत इच्छा हो रही है, मम्मी मैं क्या करूँ। तो वहां पे जो मेड होती है हॉस्पिटल्स में, उन्होंने मुझे बोला आपको दर्शन करने हैं ठाकुर जी के, चलो। हॉस्पिटल में, एशियन हॉस्पिटल में नीचे पूरा झूला बनाया हुआ था ठाकुर जी का, और मैं इतनी खुश हुई, मैंने कहा वाह यही तो मुझे चाहिए था, यही मुझे देखना था। और मैं जाके देख के मैं बहुत खुश हुई। फिर मैंने बोला अब मैं प्रसन्न हूँ बस। उसके बाद ये सब चला, फिर मेरा सेकंड बेटा हुआ, तो लाइफ बहुत स्मूथ चलती गई। अब अचानक से मेरी लाइफ में 38 की थी मैं, 38 में मैंने ऐसा, मुझे फीलिंग हुई कि ना मैं शिवजी जी को, मैंने बीच में छोड़ दिया था जल चढ़ाना डेली। तो मैंने कहा नहीं, अब मैं एटलीस्ट मंडे के मंडे तो मैं रखूं रूटीन अपना कि एटलीस्ट मैं जाके उनको जल चढ़ा के आऊँ। अब मैं डेली सनातन धर्म मंदिर जो गौड़िया मठ के साथ है, मैं वहां पे डेली जल चढ़ाने के लिए जाती थी। जैसे ही मैंने सुना गौड़िया मठ खुल रहा है, मुझे नहीं पता था गौड़िया मठ, मेरे को स्कॉन पता था, मैं स्कॉन ही समझ रही थी। तो मैं गई और मैंने देखा, मैं बहुत बहुत हैप्पी हुई, बहुत। मैं स्कॉन से जुड़ी थी, एक वहाँ पे पदमपुरी प्रभु जी है, मैं उनके थ्रू जुड़ी थी स्कॉन से। तो मैं मंथली लाइक ट्वाइस वंस जाती थी ईस्ट ऑफ कैलाश। तो अब मैं बहुत हैप्पी हो गई। मैंने अपने फ्रेंड सर्कल में सबको बताया चलो 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 वो स्कॉन खुल गया, अब तो मजा ही आ गया, बस पूछो ही मत। तो हम लोग जब इनोग्रेशन था, हमने वो पूरा अटेंड करा, और जब हमने फर्स्ट टाइम मठ के अंदर एंटर किया और मुझे जो फीलिंग हुई, मुझे नहीं लगा कि मैं फरीदाबाद के अंदर हूँ, मुझे लगा मैं वृंदावन के अंदर हूँ। मैं बिल्कुल वहाँ खो गई और मैं खूब नाची वहाँ पे, उस दौरान खूब नाची। मैं फर्स्ट डे वहाँ पे बहुत नाची हूँ, और मैं सबको बोल बोल के, सबको अपने फ्रेंड सर्कल में, चलो एक बार तो मैं तुम्हें जरूर दिखाऊंगी, बाकी तुम्हारी मर्जी। मैंने कहा चल मेरे साथ चलो, एक बार मैं जरूर दिखाऊंगी, आगे तुम्हें रास्ता दिखा दिया, बाकी तुम्हारी मर्जी। और बाकी ठाकुर जी ऐसे, जो एक बार चला जाएगा वो गोपियों को नहीं छोड़ते, वो पकड़ ही लेते हैं। तो उसके बाद जब गौड़िया मठ खुला और फिर मैं वहां जाके सत्संग कीर्तन सब सुनने लगी, तो मेरे अंदर एक फील आया कि मुझे ना, जब मैंने एकादशी का महत्व समझा तो मैंने एकादशी का व्रत रखना भी शुरू कर दिया। फिर मैंने पूछा कि कैसे रखते हैं, इसकी क्या नियम है, तो उन्होंने मुझे बताया माधव प्रभु जी ने, और मैंने एकादशी का व्रत रखना शुरू कर दिया। ओके, अब व्रत रखते रखते अब मेरे को एक दिन ऐसी फीलिंग आई कि नहीं, मैं ड्रिंक करती हूँ, ये करती हूँ, ये बहुत गलत है। चाहे व्रत छोड़ के आगे पीछे करती हूँ तो ये गलत है। तो मेरे अंदर फीलिंग आई, मैंने सबको अपने फ्रेंड सर्कल में बोला, कह रहे तू बुढ़िया हो गई। मैंने कहा चलो इट्स ओके, कोई बात नहीं, मैं बुढ़िया हो गई। फिर उसके बाद मेरी एक फ्रेंड है जिसने मेरा पूरा साथ दिया हुआ है, शशि चौधरी। इसको जब मैंने बोला कि मैं नहीं ड्रिंक करी, अच्छा तू नहीं करी, मैं भी नहीं करूंगी, तो ये नहीं करी, मैं भी नहीं करूंगी। साथ नहीं, जब तू करेंगे तो साथ। अच्छी फ्रेंडशिप तो यही होती है। तो जब उसने बोला अच्छा तू ये नहीं कर रही, मैं भी ये नहीं करूंगी। उसके बाद अब फिर जब हम लोग, अब एकादशी में इसको जबरदस्ती लेके जाती मंदिर, मैंने कहा तू भी रख एकादशी। अब इसने भी एकादशी शुरू करी, फिर इसकी बेटी ने भी शुरू करी। तो ये एक्चुअल में यही है कि संगत का असर होता है। हम लोग कहते हैं ना कि संगत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि ध्रुव जी ने सिर्फ क्या मांगा था, मुझे संगत, मुझे वैष्णवों का संग चाहिए।
क्योंकि हमें पता है कि जब हमारे साथ वैष्णवों का संग होगा ना, ऑटोमेटिकली हमें कुछ भी प्रयास नहीं करना पड़ेगा, ऑटोमेटिकली चेंजेस आना हमारी लाइफ में ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएंगे। अब इतना सब करने के बाद अब मुझे लगा अच्छा अब इतना करा ना, थोड़ा सा और, वो पता नहीं ऑटोमेटिकली होता है कि हमारे को थोड़ा और, ये ना एक लालच है कि ये जब भगवान का हम भजन करते हैं और हमें कुछ एक अंदरूनी खुशी मिलती है ना, तो हमारी लालच वो बढ़ती जाती है। फिर मैंने भजन करना मतलब नाम जप करना शुरू करा, तो मैंने स्टार्टिंग में मुश्किल से 3 माला 4 माला मैं इतनी करती थी। अब धीरे धीरे मेरे को ना लत लग गई, सच में लत लग गई। अब मैं उन्हें उस माला को बढ़ा दिया। अब मैं काउंट ही नहीं करती थी, बट ठीक है जितनी भी होती थी मैं करती रहती थी। अब मेरे को नहीं पता मैं कितनी करती थी, बट इतनी गारंटी है कि आई थिंक मैं 8-10 माला जब भी कर लेती थी। उसके बाद अब मुझे फीलिंग आया कि नहीं, अब मुझे प्याज लहसुन भी छोड़ना है। फिर मैंने प्याज लहसुन भी छोड़ा। जब मुझे सिद्धांति महाराज जी मिले तो मैंने इनको, जब मेरा बर्थडे था और महाराज जी आए थे, मैं इनसे फर्स्ट टाइम तब मिली थी, और मैंने जब इनको बोला कि मैं चाहती हूँ, तो उन्होंने बोला ओके ठीक है तू ट्राई कर, बाकी मैं कर दूंगा। मैंने कहा ठीक है। तो अब मैंने घर में प्याज लहसुन बिल्कुल छोड़ दिया है। मैं भोग लगाती हूँ ठाकुर जी को, और मैं कुछ भी खुद भी नहीं ग्राइंड करती हूँ, ना उनको देती हूँ। उसके बाद मैंने दोबारा आए जो महाराज जी अभी रिसेंटली जब आए हुए, तो मैंने इनको बोला भागवत के दौरान कि मैंने अंदर तो घर में तो छोड़ दिया, बट बाहर अभी मैं कुछ ग्राइंड कर रही हूँ। तो उन्होंने बोला कि अच्छा ठीक है, तूने इतना किया, आगे मैं कराऊंगा। और ये बात बिल्कुल सच्ची है। उस दिन के बाद से अभी तक एक बार शायद मैं लेट ग्राइंड कर चुकी हूँ, बट मैंने कोशिश यही करी है कि मैं बाहर जाके जैनी फूड सर्च करती हूँ। तो मैं बाहर जाके पूछती हूँ आपके पास जैन फूड है, आपके पास जैन फूड है। उन्होंने बोला अच्छा ये दे देंगे। मैंने कहा ठीक है काम चल जाएगा, दे दो। तो ऐसा करते करते मैं इतना ज्यादा मेरे अंदर लालच आ गई कि अब जब तक मेरे पूरे दिन में 11 या 15 या 16 माला नहीं होती, मुझे नींद नहीं आती। अब मैंने माला के अलावा काउंटर भी ले लिया कि चलो भाई सोते सोते माला नहीं तो इजीली काउंटर से मैं कर लूंगी, कि बट मुझे वो कंप्लीट करना है, मुझे चैन नहीं पड़ता। तो अभी रिसेंटली जब मेरे को वासुदेव प्रभु जी ने बोला कि गुरु जी आएंगे आपके घर पे, मैं बहुत हैप्पी हुई। और मैंने मम्मी को बोला मम्मी गुरु जी आना चाहते हैं घर पे। मम्मी कह रही ये भी कोई पूछने की बात है, बिल्कुल बुलाओ, इसमें कोई पूछने की बात नहीं होती है। अब मैंने बोला अच्छा मम्मी को लगा सिर्फ गुरु जी आएंगे, बस यहाँ पे अपना भोजन करेंगे, आशीर्वाद देंगे और चले जाएंगे। बेटा नहीं मम्मी, घर पे आएंगे, कीर्तन करेंगे, हम लोगों को अच्छी शिक्षा देंगे, और उसके बाद में सब संगत को बुलाऊंगी। मम्मी कह रही बाप रे बाप, पहले तो मैं डरती थी तू कितनी पार्टियां करती है, अब मैं परेशान हूँ तू कितना कीर्तन करती है। तो इसी बात में सब लोग बोला हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो टोटली मेरी लाइफ बिल्कुल ट्रांसफॉर्मेशन हो गई है। और अब मैं सिर्फ और सिर्फ ये चाहती हूँ कि सब लोग मिलके इस चीज को फील करो, और ये फीलिंग आपको तभी होगी जब आप स्टार्ट करोगे, जब आप खुद चाहोगे। जब तक हम लोग खुद नहीं चाहते ना कुछ भी पॉसिबल नहीं हो पाता। तो थोड़ा सा हमें ट्राई करना है, बाकी नहीं करना, बाकी वो करवा देंगे। बस हमें सिर्फ थोड़ा सा ही ट्राई करना है। हम लोग 2 माला से भी अगर स्टार्ट करेंगे, 3 माला से भी स्टार्ट करेंगे ना, तो पता नहीं कितनी माला पे आप कब पहुंच जाओगे, शायद आपको खुद ही नहीं पता लगेगा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और हम लोग ना बड़े सेल्फिश है कि हमें जब कुछ मिल जाता है ना, हम किसी को बताते नहीं है ना, कि नहीं, हम छुपा के रखते हैं। बट ये धन ऐसा है, आप जितना इसका प्रचार करोगे, जितना इसको बताओगे, उतना ये बढ़ेगा। ये वो कहते हैं कि भक्ति को छुपा के रखना चाहिए, बट ये मेरा परसेप्शन है, मेरी फीलिंग है। मुझे ऐसा लगता है जितना हम बताएंगे उतना ये बढ़ेगी, क्योंकि अब जो ये चल रहा है ना टाइम, इवन मेरे बच्चे भी मेरी नहीं सुनते। तो मैं तो चाहती हूँ कि मैं जितना बताऊं उनको भी शायद कुछ अक्ल आए और वो भी समझे और इस बात को समझे। तो मेरी मम्मी मुझे कहती है तेरे को अब आई है ना, कल आ जाएगी उनको भी। तो मैंने कहा नहीं, मुझे लेट आई है, बट मैं नहीं चाहती कि उनको लेट आए। मुझे नहीं पता किसका कितना वक्त है, हम कल सुबह सो के उठे कि नहीं उठे, हमें नहीं पता। तो हमें अभी से, इसी वक्त से और आज से ही शुरू करना है। तो सब लोग प्रॉमिस करो कि करोगे माला जप, पक्का प्रॉमिस करो। राधा माधव की 100। बिल्कुल। तो सबने ज्यादा नहीं, सिर्फ 2 माला, 3 माला, 4 माला, बस इतनी शुरुआत कर लो। हाँ बस, नहीं लगते। और कुछ मत करो। मॉर्निंग वॉक पे जाते हो ना, तभी कर लो। रात को खाना खा के वॉक करते हो, तभी कर लो।
और कुछ मत करो, टीवी देखते देखते कर लो, मूवी देखते देखते कर लो। मैं उस दिन मूवी देखने गई हूँ पीवीआर में, मैंने साथ साथ माला जप करी है, सच्ची में। इसका दिल ना बहुत साफ है। कुछ नहीं छुपाती, सब बोल देती है। नहीं सच्ची में, फिर क्या हो गया? दिस इज गुड सिम्टम, Okay. बहुत अच्छी बात है। सब लोग छिपा कर करते हैं। हाँ। आपने पूरा अपनी लाइफ हिस्ट्री एकदम ओपन हो, ये बहुत साहस की बात है। मतलब मैं तो ताली बजा दूं इसके लिए। एकदम खुला, इससे पता लगता है कि इनका हृदय, इनका दिल साफ है। ये सिम्टम है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो वृंदावन। अब लग रही है भूख बहुत तेज। थोड़ा सा कीर्तन बस, और गाना ही करेंगे। जब तक आप गरम करेंगे महामंत्र करेंगे। आप लोग हरे कृष्णा। आप लोगों में से जो लोग भी माला लेना चाहते हैं या फिर प्रैक्टिस के लिए भी लेना चाहते हैं, आप लोग यहाँ पर आकर के माला ले सकते हैं महाराज जी से। ठीक है, इतनी नाम की महिमा सुनी ली आप लोगों ने, तो कम से कम कुछ तो आरंभ होना ही चाहिए। मोटो माला ले। बोले हरे कृष्ण महामंत्र की जय।